मानव ने हमेशा अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। उसी का परिणाम है कि आज हम अपने पर्यावरण के पतन को देख रहे हैं। इस क्षति से पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागृति लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सद्गुरु माता सुदेशा जी महाराज के आदेशानुसार संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के विषय अनुरूप बुधवार 5 जून संपूर्ण भारतवर्ष के पर्वतीय पर्यटक स्थलों पर विशाल वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। पर्यावरण के संकट के मध्य जहां प्रदूषण से निपटने के लिए समस्त मानव जाति एक साथ एक मंच पर एकत्रित हो गई है, वहीं निरंकारी मिशन अपने इन अभियानों द्वारा आज की युवा पीढ़ी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जो निसंदेह कल का उज्जवल भविष्य है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वयं सेवक, सेवादल सदस्य, भक्त और संबंधित शहरों के निवासी संघ मिलकर इस महाअभियान में अपना योगदान दिया, जिससे प्रकृति संरक्षण को एक अर्थपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। इस अभियान में मुख्य रूप से चक्राता कैंट के मुख्य अधिशासी अधिकारी RN मंडल ने शिरकत की। उन्होंने सेवादल की सेवाओं को देखते हुए कहा कि हम चक्राता वाले सौभाग्यशाली है कि संत निरंकारी मिशन ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस एरिया को भी अपनी मुहिम में शामिल किया है। उन्होंने मिशन के सद्गुरु माता सुदेशा जी महाराज का दिल से धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि आज का युवा नशे की ओर बहुत से विकारों में पड़ा हुआ है, पर इधर आपके सद्गुरु युवाओं को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल रही है। विकासनगर के मुखी नरेंद्र कुमार राठौर ने कहा कि चक्राता में यह अभियान सुबह 8 बजे से शुरू किया गया है, जिसमें संत निरंकारी मिशन के सेवादल के भाई बहनों के साथ संत निरंकारी चैरिटेबल सेवकों व साथ संगत ने भी अपना योगदान देकर इस महाअभियान में चक्राता के अनेकों स्थानों पर सफाई की और साथ ही मिशन के युवा स्वयं सेवक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम पर नुक्कड़ नाटिकाओं की सुंदर प्रस्तुति करके लोगों को पर्यावरण संकट के प्रति जागरूक किया। उन्होंने आगे बताया कि मिशन वर्ष 2014 से ही संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर्यावरण कार्यक्रम की थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित कर रहा है। इस अभियान में चक्राता के बहुत से गणमान्य नागरिकों के अलावा बाहर से आए हुए सैलानियों ने भी इस अभियान की भरपूर शलाघा की। संत निरंकारी मिशन निरंतर आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ मानवता की सेवा में प्रतिपल समर्पित है। इसके अतिरिक्त समाज के उत्थान हेतु महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक मार्गदर्शन देने के लिए अनेक कल्याणकारी परियोजनाओं को भी संचालित कर रहा है और परमार्थ हेतु ये सभी सेवाएं सद्गुरु के निर्देशन में विश्व भर में निरंतर जारी है। आइए देखिए इलम सिंह चौहान की ये विशेष रिपोर्ट। पर सबने नहीं न मानी। अरे ये कौन है? ये तो है बड़े विचित्र प्राणी। इनकी शक्ल नहीं है जानी पहचानी। भाइयों, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या है तुम्हारा वेश? हम कौन हैं? हम इंसानों के बनाए हुए डॉन हैं। हम डॉन हैं। नहीं पहचाना, अभी भी नहीं पहचाना। हम हैं लिफाफे पॉलीथीन के, लाने को कपड़े लिफाफे पॉलीथीन के, लाने को सब्जी लिफाफे पॉलीथीन के। आज मनुष्य हमारा आदी हो चुका है, जहाँ देखो वहाँ हम ही हम नजर आते हैं। आज मनुष्य को हमारे बिना सांस लेना ही मुश्किल है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? ये तो जनता की पोल खोल रहे हैं। जनता की पोल खोल रहे हैं, पर सब सच बोल रहे हैं। मनुष्य के पास अकल और समझ की कमी नहीं है। मनुष्य के पास अकल और के पास क्या हुआ? सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। बहन जी 2 किलो आलू देना और प्लास्टिक की अलग अलग थाली में देना। भाभी जी आप कपड़े की थैली में क्यों नहीं ले लेती? 5 रुपए की तो है। 5 रुपए? इतना महंगा? इतने में तो 2 नींबू आ जाए। यह तो अनमोल चीज है जो हमारी धरती माँ को स्वच्छ बनाती है और हमारी पृथ्वी से प्रदूषण भी कम करती है। चलो लेक्चर मत दो। मैं तुम्हारा यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आई। मुझे कुछ नहीं सुनना। पॉलीथिन में दो। बहन जी 1 किलो प्याज तो देना।
अभी दे देती हूँ। आपको भी पॉलिथीन में देना है सब्जी? नहीं बहन जी, मैं अपने घर से कपड़े का बैग लाई हूँ। कोई ना समझ ही होगा जो पॉलिथीन का बैग यूज़ करता होगा। अरे अरे बहन जी, एक काम कीजिए, मुझे भी कपड़े के बैग में ही दे दीजिए। ये लीजिए। तो आओ संकल्प लें, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, कपड़े की जीत हो प्लास्टिक की हार हाँ। प्लास्टिक थैली और गिलास प्लास्टिक थैली और गिलास पर्यावरण का करते नाश। पर्यावरण का करते नाश। रिड्यूस प्लास्टिक, बी फैंटास्टिक। Reduce plastic, be fantastic. यूज क्लॉथ और फैब्रिक। Use cloth or fabric. गो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। Go environment friendly. बी एनिमी ऑफ प्लास्टिक। Be enemy of plastic. से नो टू प्लास्टिक। Say no to plastic. प्रकृति का ना करें हरण, प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। आओ बचाए पर्यावरण। हमारा यह सपना हो, हमारा यह सपना हो, स्वच्छ पर्यावरण अपना हो। स्वच्छ पर्यावरण अपना हो। दोस्तों, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो पॉलिथीन हम इंसानों, प्राणियों और सभी के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया है। पूरे विश्व में लगभग 1 अरब से अधिक पॉलिथीन प्रति मिनट उपयोग में लाई जाती है। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसी का एक दुष्परिणाम हम देखते हैं। अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे मेरी गाय मर गई। अरे भाई, मेरी गाय रोज 12 लीटर दूध देती थी, वो मर गई, मैं लुट गया। हाँ, आजकल गांव-गांव में यही चल रहा है, पशु पक्षी अचानक मर रहे हैं। हाँ, पड़ोस के गांव में भी एक गाय मर गई थी और जांच से पता चला कि उसके पेट में लगभग 10 किलो प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक? इतना सारा? हाय हाय ये प्लास्टिक। भला क्या है ये प्लास्टिक? क्या है ये प्लास्टिक? हाँ, मैं हूँ प्लास्टिक। गलियों में, चौबारों में, सड़कों में और खलियानों में सब जगह मेरा ही बोलबाला है। हाँ। चारों तरफ हाहाकार मचाया, तुम सबको अपना गुलाम बनाया। मैं हूँ प्लास्टिक। नष्ट करो, पॉलीथीन को नष्ट करो, सूझबूझ से काम करो, सूझबूझ से काम करो। चलो, हम इसे जलाकर इसकी कहानी ही खत्म कर देते हैं। अरे नहीं, इसे जलाने से जहरीली गैसें फैलती हैं जो हम सभी के लिए घातक है। अब समझ में आया आप सबको कि ये मामला कितना संगीन है। मैं मुझे पहले ही दूसरे चैनल को वक्त कर रहा था। सबसे मेन है कि आपका मन के अंदर ही होनी चाहिए कि भाई स्वच्छता भी एक कोई प्रॉब्लम है। इसके आज से 5 या 6 साल पहले ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज अगर हम इसको प्रॉब्लम मान रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा और आप लोगों के प्रयासों से ये लोगों के मन मस्तिष्क में ये घर करेगा कि एक प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है या संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो यहाँ रुचि दिखाई है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरी रुचि से, क्योंकि ये छोटा सा जगह है, यहाँ लाइव लैब में कभी भी नहीं है। पहली बार आप लोगों के माध्यम से ये जगह लाइव लैब में आ रहा है। इसकी जो प्रॉब्लम्स है ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होगी और मैं आशा रखता हूँ इसी तरीके से आगे भी संत निरंकारी समागम, अदर पार्टिसिपेशन, अदर एक्टिविटी, सो दैट कि ये हमारा सरकारी मिशन लगातार सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन कार्यक्रम करता है। आज सरकारी मिशन ने 18 हिल स्टेशन पर जहाँ चक्राता में भी एक स्थान चिन्हित किया गया है, हमारे मंत्री सर ने बने हैं के यहाँ पर उनके सानिध्य में ये चल रहा है। सतगुरु माता जी की हमारी कृपा हुई तो इतने वॉलिंटियर निरंकारी मिशन के हमारी सेलावन ब्रांच भी है, प्रेमनगर ब्रांच भी है, जहाँ सेवा दल भी है और वॉलिंटियर भी है, निरंकारी भगतगढ़ भी है। तो मिलजुल कर यही संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छ पर्यावरण रहे जो बचाया जा सके।
जहाँ देख रहे हैं कि आज लगातार जो है वृक्ष काटे जा रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो गर्मी भी तादाद पर बढ़ रही है, जहाँ टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका कारण यही है कि वृक्ष कट रहे हैं, उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो सरकार भी जितना प्रयास कर रही है या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि जो सबसे बचाया जा सके। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ लोग आए हैं, सतगुरु माता जी के कृपाओं से यही संदेश दे रहे हैं कि भैया सबको, जब हर व्यक्ति इसमें सहयोग करेगा तभी ये स्वच्छ हो सकता है। सर, किस प्रकार के कार्यक्रम आज चक्राता में? यहाँ आज स्वच्छता अभियान चल रहा है और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक भी चल रहा है। नुक्कड़ नाटक भी चल रहे हैं और भी जो एक्टिविटी है निरंकारी विषय में वो चल रही है। आपको पता है कि आज विश्व में इन्वायरमेंट डे बनाया जा रहा है। उसी पहल में निरंकारी मिशन ने भी अपना योगदान दिया गया है, जिसके द्वारा हम सब चक्राता में इकट्ठे हुए हैं, जो एक हिल स्टेशन है, और यहाँ पे प्लास्टिक अवेयरनेस के बारे में नुक्कड़ नाटक के द्वारा एक अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आसपास हमारे प्लास्टिक यूजेज है उसे हम बिल्कुल लिमिट कर सकें और जितना भी हो सके पेपर बैग्स वगैरह यूज़ कर सकें। तो निरंकारी मिशन ने जगह जगह पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उत्तराखंड में ये 5 हिल स्टेशन भी किया जा रहा है, जिसमें से एक चक्राता भी है। और आप जैसे कि देख रहे हैं निरंकारी मिशन के बाल संगत के बच्चे अपने नुक्कड़ नाटक के द्वारा जहाँ जहाँ पे भी हो सकता है एक अवेयरनेस क्रिएट करे जा रहे हैं। अभी जैसे हाल में गर्मी देखने को मिली बहुत सालों बाद, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है युवा वर्ग को? हाँ जी, जैसे आपको पता चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग एक पीक पे है, बिल्कुल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। ये हमारे ही कारण हो रहा है, क्योंकि जो इंसान है उसने अपनी सुविधाओं के लिए उसने ये प्लास्टिक यूसेज बहुत अच्छी कर दी है। तो इसी पहल में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एंड से जितना भी हो सकता है उसे लिमिट कर सकें, और हम जितना भी हो सकता है अपने घर में भी सबको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी हो सकता है प्लास्टिक कम यूज़ करें और पेपर बैग्स या कपड़ों की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि कहते हैं ना अपने घर से ही चेंजेस स्टार्ट हो सकते हैं। तो हम सब अपने घर से ही चेंजेस स्टार्ट करें पहले।